हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर 5 चल रहा है और आज का टॉपिक है बच्चों निरक्षी स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने अच्छी स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाला था, या चुंबकीय क्षेत्र वही चीज है। आज हमारा जो टॉपिक है बच्चों निरक्षीय स्थिति पर। तो सबसे पहले निरक्षीय स्थिति समझे कि निरक्षीय स्थिति है क्या। अच्छी स्थिति किसे कहते हैं? जैसे हमें मान लीजिए किसी चुंबक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो वह बिंदु यदि उसी चुंबक के अक्ष पर स्थित है, चुंबक से यदि हम उसी अक्ष पर एक रेखा खींच दे और उसी रेखा पर यदि वो बिंदु स्थित है तो उसका वो अच्छी स्थिति कहलाता है। लेकिन जब कोई बिंदु जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वो चुंबकीय अक्ष के लंबार्धक पर स्थित हो, लंबवत स्थित हो, मतलब तब वो बिंदु जो है आपका निरक्षीय स्थिति कहलाता है। यानी यदि अक्ष पर स्थित है, चुंबक के अक्ष पर स्थित है, तो आपका वो अक्षीय स्थिति कहलाएगा। और यदि चुंबक के अक्ष पर स्थित नहीं है, लंबार्धक पर स्थित है, तो आपका वो निरक्षीय स्थिति कहलाएगा। चलिए हम डायग्राम अलग से बनाते हैं ताकि आपको समझाना थोड़ा सा आसान हो जाए और आप भी समझ सकें आसानी से। सबसे पहले हमको एक क्षण चुंबक बनाना बच्चों। तो यहां पर मैं एक क्षण चुंबक बनाता हूं और क्षण चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक आपका N और एक आपका S। ठीक, तो देखिए बिना स्केल की सहायता से हम क्षण चुंबक बना रहे हैं, तो आप लोग भी ऐसे ही बना सकते हैं। यहां पर आपका S ध्रुव है और यहां पर आपका N ध्रुव है। इसके लंबार्धक पर स्थित, लंबार्धक मतलब लंबवत होना चाहिए और अर्धक मतलब बीच से। लंबार्धक का मतलब समझिए, लंब मतलब लंबवत 90 डिग्री और अर्धक मतलब बीच से। जैसे बीच यहाँ मिड पॉइंट है इसके लंबार्धक से, यहाँ पर देखो ये लंबार्धक हो गया, खींच दिया हमने, और इस पर एक यहाँ पर बिंदु स्थित है। मैं यहाँ पर ही बिंदु ले लेता हूँ, एक बिंदु P है, एक बिंदु P है। तो ये जो बिंदु है इस चुंबकीय अक्ष के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति कहलाएगा। भाई चुंबकीय अक्ष होगा ना, तो यहाँ पर मैं आपसे कह दूं कि ये चुंबकीय अक्ष कुछ इस प्रकार से, ये लो, ये चुंबकीय अक्ष हो गया, इस अक्ष के लंबार्धक पर स्थित है। चुंबक के प्रभावी लंबाई को कितना मानते हैं बच्चों? तो S और N के बीच की दूरी को चुंबक का प्रभावी लंबाई मानते हैं और प्रभावी लंबाई 2L मानकर चलते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। इधर हमारा यहाँ पर एक बिंदु O है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई स्मॉल l, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई स्मॉल l, तो टोटल 2L। बात को समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये लंबार्धक पर स्थित, लंब मतलब 90 डिग्री और अर्धक यानी बीच पे स्थित है बिंदु। तो इधर की लंबाई और इधर की लंबाई दोनों बराबर, यदि इधर की लंबाई स्मॉल l तो इधर की भी लंबाई स्मॉल l है, तो दोनों की लंबाई समान है, टोटल 2L है। S और N अर्थात चुंबक के ध्रुवों के बीच की दूरी 2L है, जिसे ही हम प्रभावी लंबाई कहते हैं। और इसके लंबार्धक से कितना दूरी मान ली, जैसे R दूरी पर लंबार्धक पर एक स्थित बिंदु P है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अभी फिलहाल इतना समझो कि जब कोई बिंदु जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है चुंबकीय अक्ष के लंबार्धक होता है, तो इस स्थिति को चुंबक के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति कहते हैं। ठीक है, यानी ये चुंबक है, इसके सापेक्ष आपका ये क्या कहलाएगा? अनुप्रस्थ स्थिति कहलाएगा या निरक्षीय स्थिति कहलाएगा। ठीक, अब देखो बच्चों, दोनों ध्रुवों के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र होगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी। वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी यहां पर आपको समझना है। जैसे मैं बात करता हूं N के कारण, तो N से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं तो इससे बाहर की ओर होगी बच्चों। लेकिन S के कारण यहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा प्रवेश करती है तो इधर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। दोनों पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अलग अलग। जैसे मैं यहाँ पर एक पॉइंट दे देता हूँ, यहाँ पर एक पॉइंट दे देता हूँ, तो यहाँ पर मैं इसको ऐसा कुछ मिला दूं बच्चों, तो इस पे जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी ये बाहर की ओर होगी, सीधा बाहर की ओर होगी, इधर बाहर की ओर होगी। ठीक है, इसके कारण ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होगी। लेकिन इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी बच्चों ये अंदर की ओर होगी। इसके कारण जो दिशा है वो बाहर की ओर होगी, सीधे आप सीधा खींचो और बाहर की ओर कर दो। लेकिन यहाँ पे S ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर होगी। इसके पीछे रीजन आप लोगों ने समझा, क्योंकि भाई N से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है इसलिए बाहर की ओर होगी, और S पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रवेश करती है इसलिए आपका अंदर की ओर होगा। ठीक है, चीजें क्लियर है। अब देखो, इसके कारण मैं तीव्रता कहता हूं ये B1 है, इधर जो डायरेक्शन चल रहा है वो B1 है, और इधर जो डायरेक्शन है बच्चों वो क्या हो जाएगा? आपका B2 हो जाएगा। ये डायरेक्शन है, ये सदिश राशि, इसलिए मैं B1 और B2 कर दिया। अब इसका परिणामी कुछ इस प्रकार से इधर होगा, इन दोनों का परिणामी यहां पे होगा, ये B होगा।
अब इसके लिए मुझे थोड़ा सा यहाँ पे वैल्यू ध्यान देना पड़ेगा, तभी चीजें क्लियर होगी। हर एक के दो घटक होंगे, ठीक है, हर एक के दो घटक होंगे, क्योंकि इसका परिणामी है और परिणामी भाई अभी इसके इधर टेढ़ा जा रहा है, टेढ़ा जा रहा है, तो यहाँ पर कितना है, तो इसके लिए दो घटक हम करेंगे। तो यहाँ पर मान के चलते हैं थीटा है और यहाँ पर भी मान के चलते हैं थीटा है। तब बच्चों आप सबको पता होता है कि कोण के सामने वाली भुजा लंब है, मतलब इसके सामने वाली लंब कहेंगे और ये कास है। इसको जब दो घटकों में बांटेंगे B1 को, तो ये जिससे कोण बना हुआ है वो आधार होता है। जैसे ये कोण तो ये आधार है, इसके सामने वाली भुजा ये लंब होगी, इसके सामने वाली भुजा ये लंब होगी, मतलब इधर जो जाएगा इधर ये लंब होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके समांतर है। अब अलग से मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझा दूं, जैसे यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे बिंदु P है बच्चों, ये इसका परिणामी बताता है और ये आपका मान लीजिए B1 है, ठीक है, और ये आपका बच्चों B2 है, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे यदि मैं डालूंगा, ये लो भाई साहब, यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा तो ये लंब है। यहाँ पे ऐसा यदि डालूंगा बच्चों तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, ये लंब है। अब यहाँ पर मैं एक बिंदु दे देता हूँ, मान लो T है, ठीक है, तो बच्चों इसमें कोण थीटा है और यहाँ पर मान लीजिए एक बिंदु मैं दे देता हूँ R1 और यहाँ पर मैं R2। सिर्फ थोड़ा आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूँ यहाँ पे। अब बच्चों साइन थीटा लगाऊंगा तो साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे, लंब मतलब ये आपका है, ये आपका देखिए लंब है, तो RT लंब बटे आपका आधार, ये आपका बच्चों PT, ये हो गया। तो जब मैं RT बराबर कहूंगा, RT बराबर कहूंगा, लंब बटा क्या होता है बच्चों, लंब बटा कर्ण होता है। ये लंब है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा आधार नहीं करेंगे, ठीक है। तो RT बराबर जी मैं कह दूं कि इसका मान जो होगा तो PR इधर जाएगा, तो PR साइन थीटा R1 है, R1 का मान B1 है, तो RT बराबर हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा बच्चों, B1 साइन थीटा, मतलब ये लंब पर B1 साइन थीटा होगा। तो ये लंब है बच्चों, तो इधर हो जाएगा आपका B1 साइन थीटा, ठीक है। ऐसे ही इसके लिए ये लंब होगा तो इधर हो जाएगा आपका B2 साइन थीटा, ये डायरेक्शन भी नीचे की ओर। अब बच्चों ये बचा आधार वाला, तो इसमें इसके कारण B1 कास थीटा और प्लस में इसके कारण इसी अक्ष पर B2 कॉस थीटा होता है। ये मैं आपको यहां से इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि यहां पर भी वही चीज है ना बच्चों, यहां पर भी वही चीज है। इसके सामने वाली भुजा लंब नीचे की ओर, तो यहां पर नीचे की ओर, यहां इस बिंदु के लिए ये लंब नीचे की ओर होगा, चाहे आप इसको मानो चाहे इसको मानो, दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, इसलिए वही चीज है। इसमें डायग्राम समझना बहुत कठिन है, यदि डायग्राम समझ गए तो सारा मैटर खत्म निरक्षीय स्थिति पर। तो कुल मिलाकर के यहां पर बिंदु P पर B1 दो घटकों में वियोजित हुआ, एक B1 साइन थीटा और एक B1 कॉस थीटा, ठीक है। और ये आपका S के कारण जो B2 है बच्चों, ये भी दो घटकों में वियोजित हो गया, एक तो B2 साइन थीटा और एक B2 कॉस थीटा। अब B1 साइन थीटा B2 साइन थीटा एक दूसरे के विपरीत हैं, तो ये निरस्त कर देंगे। बिंदु P पर परिणामी जो चुंबकीय क्षेत्र है इन दोनों के कारण निकल कर आएगा, ठीक है। ये डायग्राम यदि आप समझ गए तो चीजें क्लियर है। फिर से मैं समझा रहा हूं, बिंदु P पर ये जो आपका बच्चों N है, इसके कारण दो चुंबकीय क्षेत्र घटक आ गया। B1 के कारण B1 साइन थीटा लंबवत ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, और ये आधार में आपका B1 कॉस थीटा हो गया। ऐसे S ध्रुव के कारण जो B2 चुंबकीय क्षेत्र है वो भी दो घटकों में वियोजित हो गया, B2 साइन थीटा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, और ये आधार पर B2 कॉस थीटा। क्योंकि B1 साइन थीटा और B2 कॉस थीटा एक दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। केवल और केवल परिणामी जो आपका तीव्रता है वो B1 कॉस थीटा और B2 कॉस थीटा के कारण निकल कर आएगा। यहां तक क्लियर बच्चों? इसकी लंबाई R है, मध्य बिंदु से स्मॉल l है, टोटल आपका 2l है। चीजें क्लियर है? अब हमने कहा माना NS एक क्षण चुंबक है जिसमें ध्रुव प्राबल्य कितना होगा, स्मॉल m, प्रभावी लंबाई 2l है। इस बिंदु के कारण चुंबकीय क्षेत्र B1 आएगा, इस बिंदु के कारण चुंबकीय क्षेत्र B2 आएगा। फिर इनको हम दोनों घटकों में वियोजित करेंगे। तो यहां पर देखिए बच्चों, माना कैसे लिखना, माना NS एक क्षण चुंबक है जिसका ध्रुव प्राबल्य स्मॉल m है, प्रभावी लंबाई 2l है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर निरक्षीय स्थिति पर एक बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। ये डायग्राम है, डायग्राम आप अपने कॉपी में बनाएंगे, जैसे मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ वैसे ही डायग्राम बनाएंगे, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं रहेगी बच्चों। मैंने एक एक पॉइंट समझाया है, ये तक भी समझा दिया कि ये सामने वाला लंब है इसलिए साइन थीटा से डिनोट होगा, ध्यान रखना। ये जब साइन थीटा तो ये साइन थीटा, ये आपका लंब है तो
जब ये साइन थीटा तो ये साइन थीटा, याद रखिएगा, ठीक है ना। हमेशा लंब वाले भाग को हम साइन थीटा से दो घटकों में वियोजित करेंगे तो, और जो आधार है वो कॉस थीटा से, क्योंकि भाई हमने यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या बताया, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, कर्ण b1 है तो ये b1 साइन थीटा हो जाता है। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कर्ण होता है बच्चों, ठीक है, लंब बटा कर्ण, साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है, याद रखिएगा, ठीक। तो चलिए आगे हम बात करते हैं दोनों बिंदु के कारण। तो हम यहाँ पर तो कह सकते हैं कि उत्तरी ध्रुव n के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे कि भाई उत्तरी ध्रुव मतलब n, उत्तरी ध्रुव n के कारण कहां पर, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब मैं पूरा विधिवत हिंदी इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि कोई भी बच्चा यदि नोट्स बनाता है तो दिक्कत ना हो सके उसको, नहीं बोल देगा सर हम नोट्स बना रहे हैं कैसे करें, डायरेक्ट हम b1 लिख देते। म्यू 0 अपान कितना होता है बच्चों, 4 पाई, कितना होता है फार्मूला, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता m बटा दूरी कितना है n से, तो np स्क्वायर। ये डायरेक्शन हम बता देंगे, लेकिन अभी समीकरण 1 लिख लो। ये किस दिशा में है, n से p की ओर, n से p दिशा में। मैंने बताया था पहले भी स्टार्टिंग में ही कि भाई n से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं, इसलिए ये बाहर की ओर होगी इसकी दिशा, n से p की ओर, लेकिन इसमें अंदर की ओर होगी। इसी प्रकार बच्चों यहां पर आप लोग लिखेंगे इसी प्रकार दक्षिणी ध्रुव S के कारण, ठीक है, S के कारण कहां पर, बिंदु P पर क्या निकालना बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा, दूरी बस डिस्टेंस चेंज होगा, बाकी ध्रुव प्राबल्य है तो स्मॉल m ही है, तो उसमें भटकने की जरूरत है नहीं। तो मैं यहां पर आपसे कह दूं b2 बराबर बताओ, तो आप कहोगे सर म्यू 0 अपान 4 पाई होगा। यहां पर ध्रुव प्रबल आपका m है, और यहां पर जो दूरी हो जाएगा वो हो जाएगा sp स्क्वायर हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। इसकी डायरेक्शन थोड़ी से डिफरेंस है, इसमें जो डायरेक्शन है p से s की ओर है की दिशा में। मैं फिर से बताता हूं यहाँ पे डायग्राम से, इसलिए मैंने अलग से डायग्राम बना रखा है कि भाई यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रवेश करती, इसलिए यहाँ पे डायरेक्शन यहाँ पर s की ओर होगा। यहाँ पर देखो ना b2 इधर हो गया, ठीक है। अब इनको हम दो घटकों में वियोजित कर सकते हैं, मतलब b1 को भी दो घटकों में वियोजित कर सकते हैं बच्चों, और b2 को भी दो घटकों में वियोजित कर सकते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर जो मैंने समझाया बच्चों उसे आप लोग लिख लेंगे कि b1 को दो घटकों में वियोजित कर सकते हैं, b1 साइन थीटा ऊर्ध्वाधर दिशा में, फिर से समझो b1 साइन थीटा ऊर्ध्वाधर, और क्षैतिज में b1 कॉस थीटा। इसी प्रकार b2 को दो घटकों में वियोजित कर सकते हैं, b2 साइन थीटा और b2 कॉस थीटा, मतलब आपका ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज। देखो b2 साइन थीटा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, क्षैतिज दिशा में आपका b2 कॉस थीटा। अब चूंकि मैंने आपको बताया था बच्चों कि जो आपका b1 साइन थीटा और b2 साइन थीटा एक दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, तो केवल और केवल हम परिणामी तीव्रता निकालेंगे, ठीक है। बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब लिखना चाहो तो लंबा चौड़ा यहां पर लिख सकते हो कि चूंकि b1 साइन थीटा और b2 साइन थीटा एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए निरस्त कर देंगे। केवल क्षैतिज घटक की दिशा में ही जो चुंबकीय क्षेत्र का मान आएगा वही चीज निकलेगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहां पर बच्चों, बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकलेगी। तो हम कह सकते हैं कि B बराबर जो आपका b1 cos थीटा आया था बच्चों, और जो आपका b2 cos थीटा आया था, b1 cos थीटा दोनों आपका जुड़ जाएगा। अब देखो चूंकि आप सबको पता होगा कि दोनों की दूरी समान है, जब दूरी समान है तो b1 और b2 का मान समान होगा, जब दूरी समान है तो b1 और b2 का मान समान होगा। तो यहां पर आपका हो जाएगा बच्चों, ये दोनों जब समान हो जाएगा तो 2b1 cos थीटा हो जाएगा, और इसे हम समीकरण 3 दे सकते हैं, 2b1 cos थीटा। या कि आप ऐसा भी मान रख सकते थे, इसका आ जाएगा आपका 2 तो 2 हो जाएगा, म्यू 0 अपान 4 पाई हो जाएगा b1 का मान, और कितना आया था बच्चों, m बटा n से p स्क्वायर, और ये हो जाएगा, और इसको आप समीकरण 3 दे सकते हैं।
यहां पर ध्यान देना बच्चों, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, यहां से दूरी n से p तक की दूरी है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आप लोगों ने पढ़ा है ना, जिसमें हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पढ़ाए बच्चों, उसी लेक्चर में हमने कवर कराया था। अब देखो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। त्रिभुज दिख रहा है, पाइथागोरस प्रमेय, यानी ओ एन पी या ओपीएन में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग मतलब पीएन का वर्ग, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो यहां पर हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि समकोण त्रिभुज पीओएन में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग मतलब एनपी का वर्ग, लंब का वर्ग मतलब आपका लंब यहां पर देखिए ओपी है, यहां पर देखिए ओपी लंब और ये आधार है, तो ओपी का वर्ग धन आपका ओएन का वर्ग। अब देखो बच्चों यहां पर ओपी का मान हमारा स्मॉल आर है और यहां से यहां तक स्मॉल एल होगा, तो यहां पर मैं आपसे कह दूं कि एनपी बराबर, तो आप कहोगे बच्चों एनपी स्क्वायर बराबर ओपी का मान कितना है, आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, और जब हमें एनपी बराबर निकालना हो तो अंडर रूट हो जाएगा आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, मतलब एनपी स्क्वायर रखेंगे तो ये चीजें निकल कर आ जाएगी। और चूंकि कॉस थीटा बराबर बताओ आप लोग, कॉस थीटा का मान होता है आधार बटे कर्ण ओ एन बटा पी एन। आधार कहाँ है, कर्ण कहाँ है, ये देखो यहाँ पे थीटा है यदि कोण, तो आपका ये बन गया आधार और ये आपका बन गया कर्ण, तो आधार ओ एन बटे पी एन। ठीक है, ओ एन का मान कितना बच्चों, स्मॉल एल, और पी एन का मान कितना, यहां पर आप देखो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। अब इसको मैं समीकरण 3 में मान रख दूंगा। समीकरण 3 में मान रखने पर, समीकरण 3 में मान रखने पर, समीकरण 3 में मान रखते हैं बच्चों, कितना निकल कर आएगा देखिएगा। हमारा b है तो b रहने दो, 2 है तो 2 रहने दो, म्यू 0/4 पाई है तो इसको रहने दो, स्मॉल m रहने दो, एनपी स्क्वायर का मान कितना है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। ठीक है, फिर इंटू कॉस थीटा का मान है एल अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। यहां तक कहानी चलने दीजिए। आगे आप देखो इसका घात 1 है बच्चों, इसका घात 1/2 है। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, 1/2, मतलब जब 1 और 1/2 जुड़ता है तो आपका आ जाता है 3/2। ठीक है, देखिएगा b बराबर ये म्यू 0/4 पाई रहने दीजिए, यहां पर इंटू कर दीजिए, m है ना आपका m इंटू 2l क्या है, प्रभावी लंबाई, और नीचे कितना हो जाएगा बच्चों, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, और ये जुड़ेगा तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2 आ जाएगा। 3/2 आ जाएगा। 3/2 क्यों, क्योंकि यहाँ पर पावर में 1 है, यहाँ पर आपका जो पावर में बच्चों 1/2 है, जब जुड़ता है तो 3/2 आ जाता है। अब यहां से आप लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए कि जो हमारा चुंबकीय आघूर्ण होता है वो कितना होता है। तो यहां पर मैं आपसे कह दूं कि चुंबकीय आघूर्ण, चूंकि जो आपका ध्रुव प्राबल्य और प्रभावी लंबाई का गुणनफल वो चुंबकीय आघूर्ण है, किसके बराबर बच्चों, चुंबकीय आघूर्ण के बराबर है, चुंबकीय आघूर्ण के बराबर है। इसलिए आपका जो b बराबर हो जाएगा म्यू 0/4 पाई इंटू आपका कैपिटल M अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का 3/2। ये आपका चुंबकीय क्षेत्र आ गया, लेकिन थोड़ा सा आगे हम और निकालेंगे टेस्ला। ठीक, अब ये आपका निकल कर आ गया है, यहां पर मैंने m इंटू 2l, ये आपका चुंबकीय आघूर्ण है। ये क्या है बच्चों, चुंबकीय आघूर्ण है। अब देखो यदि मान के चलता हूं कि मान लीजिए चुंबक बहुत छोटा हो, यदि चुंबक अत्यंत मतलब बहुत छोटा हो, ऐसा भी लिख सकते हैं, मैं अत्यंत लिख दिया, अत्यंत छोटा हो मतलब चुंबक बहुत छोटा हो, ठीक है, और इसकी दूरी ज्यादा हो, आर का मान ज्यादा हो। यदि चुंबक अत्यंत छोटा हो अर्थात एल, इसकी लंबाई बहुत कम हो जाएगी, लेस देन आर, तब एल की उपेक्षा करने पर
मतलब बहुत ही छोटा हो, तो L को हम हटा दें। जब L को हटाएंगे तो कितना आएगा, B बराबर म्यू 0/4 पाई आएगा ही। कैपिटल M है बच्चा तो कैपिटल M, R स्क्वायर तो R स्क्वायर, L को हटा दो, खत्म कहानी, ये 3/2 बचेगा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, म्यू 0/4 पाई इंटू कैपिटल M अपान R का हो जाएगा क्यूब, R का हो जाएगा क्यूब बच्चों। तो B बराबर आपका आ चुका है म्यू 0/4 पाई इंटू कैपिटल M अपान R क्यूब। जी हाँ बच्चों, यही आपके चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकल कर आ गई, ये टेस्ला आ गई। ठीक है, आंसर कंप्लीट। उम्मीद करता हूं कि ये चीजें क्लियर हो गई बच्चों। थोड़ा सा समय लगा, लेकिन निरक्षीय स्थिति और अच्छी स्थिति में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। अब यहीं से अंतर भी निकल कर आता है, अब अलग से अंतर आपको नहीं कराया जाएगा। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा अच्छी स्थिति निरक्षीय स्थिति पर बता देता हूं, ताकि आप लोग यहाँ पर कवर कर लेंगे और साथ में आप लोग अंतर लिख लेना। ठीक है, पहली बात जो अच्छी स्थिति पर आया था, B बराबर म्यू 0/4 पाई आया था, 2m अपान R क्यूब निकल कर आया था। और यहां पर जो आया है म्यू 0/4 पाई आया है और m/r क्यूब निकल कर आया था। ये दुगुना होता है बच्चों। देखो, जो आपका अच्छी स्थिति होता है, इस पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो निरक्षीय स्थिति से दुगुना होता है, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई है। और निरक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति के सापेक्ष आधा होता है। दूसरा चीज, जब हम अच्छी स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो वो बिंदु जो है चुंबकीय अक्ष के बढ़ाए गए अक्ष पर ही स्थित होता है। मतलब ये चुंबक है, इसके अक्ष को बढ़ा दें तो इसी के अक्ष पर बिंदु स्थित होता है। लेकिन निरक्षीय स्थिति में ऐसा नहीं होता। निरक्षीय स्थिति पर जिस बिंदु पर हम तीव्रता निकालते हैं वो चुंबक के लंबार्धक पर स्थित होता है। कहाँ होता बच्चों, चुंबक के लंबार्धक पर स्थित होता है। तो दो डिफरेंस तो आसानी से क्लियर हो गया कि तुलना यदि करें तो अच्छी स्थिति पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय से दुगुना होता है, निरक्षीय स्थिति पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अच्छी से आधी होती है। यदि हम अच्छी स्थिति की बात करते हैं तो वो बिंदु जो है जिस पर हमें तीव्रता निकालना है चुंबक के अक्ष पर स्थित होता है, ये चुंबक के लंबार्धक पर स्थित होता है। तीसरा लिखेंगे कि जो अच्छी स्थिति होता है, इस स्थिति पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र जो होता है बच्चों, उसकी जो दिशा है S से N की ओर होती है, S से N की ओर होती है, S से N की ओर होती है। ठीक है, S से N की ओर होती है। लेकिन जो आपका निरक्षीय स्थिति होता है, इस पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के समांतर N से S की ओर होती है, N से S की ओर। इसको हम समझाएं, देखो जरा, N से S की ओर दिशा देखो, परिणामी है चुंबकीय क्षेत्र N से S की ओर। लेकिन जब अच्छी स्थिति पर S से N की ओर थी, इधर ही परिणामी जब चुंबकीय क्षेत्र की हम दिशा निकालते हैं तो जो हमारा अच्छी स्थिति था तो आपके S से N की ओर था, लेकिन यहां पर देखो N से S की ओर है। ये आपका 3 डिफरेंस है और ये होमवर्क भी है। आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग जब भी ये वीडियो देखना लास्ट में और होमवर्क कर लेना, तो आकर के कमेंट करना कि हाँ सर हमने ये होमवर्क कर लिया है। कुछ चीजें ऐसी होती बच्चों, क्वेश्चन आ जाता अच्छी स्थिति एवं निरक्षीय स्थिति में तुलना करिए, तो फिर लोगों से नहीं बनता, अलग से पढ़ाने की जरूरत नहीं रहती। यदि आप दोनों चीज पढ़ते हो तो एक साथ ही कंबाइन कर दिया जाता है। तो ये टॉपिक आज का कंप्लीट। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। इसका यदि बच्चों हैंड रिटन नोट्स लेना है तो कांटेक्ट नंबर मैं दे दूंगा 9685299149। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।